बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सभी का सचेतन के विचार के इस सत्र में स्वागत करते हैं और सचेतन के इस खास क्रिसमस डे के पूर्व संध्या पर जो सर अनम्यूट कर लीजिए। यस, आप सभी का स्वागत है। और आज क्रिसमस के एक दिन पहले पूर्व संध्या पर हम लोग पूर्व सुबह पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और मैं आज विचार के सत्र में आपके लिए यीशु मसीह के एक कहानी को ही आपके समक्ष रखूँगा। यीशु मसीह की जो कहानी है या यीशु मसीह के बारे में जो बातचीत करते हैं, जब भी हम उनके बारे में कुछ भी सोचते हैं, तो मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना होता है कि इनकी जो भी कहानी है वो सिर्फ़ आपको प्रेरणा देती है, आपको रोमांचित करती है और इनकी सारी कहानी आपके अंदर एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी करुणा और एक ऐसा चमत्कार की शक्ति दर्शाती है कि लगता है कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति, किसी भी ऐसे भाव जो ईश्वर के समान है, उससे जुड़ रहे हैं। ईश्वर के होने की वास्तविकता को बताता है। तो मैं एक कथा आपको बताता हूँ और इनके बारे में इनकी जो भी वृत्तांत है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी कथाएँ हैं जो कि आपको हमेशा कहीं न कहीं रोमांचित करेगी। तो बहुत समय पहले एक गलील नाम का एक छोटा-सा गाँव था और वहाँ पर एक विधवा महिला रहती थी। उसके पास केवल एक ही बेटा था और उस विधवा की पूरी खुशी, पूरी की पूरी दुनिया उसी बेटे में समाई रहती थी, उसी के इर्द-गिर्द केंद्रित थी। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन उस लड़के की अचानक मृत्यु हो जाती। तो पूरा गाँव शोक में डूब गया और वह बार पूरे लोग जो है कि बार-बार यही सोचते थे कि अब ये बूढ़ी महिला की ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। और वह महिला भी बार-बार रोते-रोते यही कह रही थी कि हे भगवान, अब मैं किसके लिए जीऊँगी? मेरा बेटा ही मेरा सहारा था, मेरी दुनिया थी। अब मेरे पास कुछ ऐसा रहा नहीं ईश्वर कि मैं अब किसी चीज़ के लिए जीऊँ। मैं भी अब मरना चाहती हूँ या फिर मुझे इस बेटे के लिए जो है कि मुझे बेटे के बिना तो मैं रह नहीं पाऊँगी। तो गाँव के लोग उस महिला को दुखी देखकर परेशान थे। उन्होंने लड़के के शव को अर्थी पर रखा, अंतिम संस्कार के लिए वो बाहर लेकर चल पड़े। अब उसी समय उस गाँव में यीशु मसीह जो है अपने शिष्यों के साथ प्रवेश कर रहे थे, आ रहे थे। और जैसे ही उन्होंने विधवा की करुणा पुकार सुनी, गाँव वाले को रोते हुए देखा तो वह वहीं रुक गए और उनकी आँख में भी करुणा झलक रही थी और उनके पास आकर पूछा कि यह रोना-धोना किस लिए है? तो गाँव वाले ने कहा कि यह महिला विधवा है और इसका एकमात्र बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह पूरी तरह से अकेली हो गई है। अब यीशु मसीह जो है अर्थी की ओर देखा और महिला से कहा कि रो मत। सभी लोग हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। क्या यह व्यक्ति जो है कि किसी चमत्कार की बात कर रहा है? तो अब यीशु मसीह उस अर्थी के पास गए और जाकर उन्होंने अपना हाथ रखा और बड़े विश्वास के साथ बोले कि हे युवा, उठ जाओ। और अविश्वसनीय घटना घटी। सभी लोग स्तब्ध हो गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। उस मृत लड़के ने अपनी आँख खोली और अर्थी से उठ बैठा। वह चारों ओर देखने लगा कि जैसे वह गहरी नींद से जग रहा हो। गाँव वाले सभी स्तब्ध हो गए। उनके चेहरे पर भय और आश्चर्य दोनों का मिश्रण था कि आखिर हुआ क्या? महिला दौड़कर अपने बेटे को गले लगाया और खुशी से रोने लगी। लोग फुसफुसाने लगे आस-पास।
कि आखिर यह कौन है? क्या यह वास्तव में ईश्वर का दूत है? क्योंकि सभी ईश्वर, ईश्वर बुला रहे थे, भगवान आओ इसको जिंदा कर दो। क्या यह वास्तव में ईश्वर का दूत है? यीशु ने लड़के को उसकी माँ को सौंपते हुए कहा कि जाओ, अब तुम दोनों खुशी खुशी रहो और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। तो मैं इस कहानी की सीख में यही कहना चाहता हूँ कि विश्वास की जो शक्ति है, वो सच्चे से सच्चे चीज़ को चमत्कार कर सकता है, सच्चे से सच्चे चमत्कार को संभव कर सकता है, कुछ भी हो सकता है उससे। तो जीवन में किसी के भी प्रति विश्वास बनाकर रखें और विश्वास का जो रास्ता है, वह हमारा प्रार्थना, हमारा ध्यान, हमारा किसी के प्रति लगाव, वही हमारा विश्वास है। जब तक हमारे अंदर वह विश्वास की शक्ति, जब तक हमारे अंदर वह विश्वास करने की क्षमता है, तब तक हम किसी सच्चे विश्वास से कोई भी चमत्कार होने की संभावना भी उतनी ही बनी रहती है आपके जीवन में। और इस कहानी का एक और दूसरा पहलू है करुणा और दया। दूसरे के दुःख को समझने के लिए और उनके मदद करने के लिए, मदद का हाथ बढ़ाने के लिए, ये एक बहुत बड़ी एक पहल होती है आपके जीवन में और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अगर आप किसी के भी प्रति उसके दुःख को समझते हैं, उनको मदद करते हैं, तो चाहे आपकी कोई भी संवेदना, संभावना, आपके अंदर की जो भावना है, अगर वह जगी है किसी के भी प्रति, कोई भी संवेदना है आपके अंदर, तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि है आपके जीवन में, सबसे बड़ा पुण्य है आपके जीवन में कि आप एक करुणा और दया से ओत-प्रोत हैं। और तीसरी बात जो मैं हमेशा यीशु मसीह की कहानी पर देखता हूँ और इस कहानी में भी है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें उम्मीद बनाए रखना चाहिए। उस बूढ़ी औरत के लिए, उस बूढ़ी विधवा महिला के लिए उम्मीद थी कि मेरा बच्चा फिर से वापस आएगा। ईश्वर हमें विश्वास है, उम्मीद है कि हमारे जीवन में कुछ होगा। तो हमारे जीवन में कुछ भी हो सकता है अगर हम उम्मीद पर अपनी दुनिया को कायम रखें। तो इस क्रिसमस के उपलक्ष्य पर यीशु मसीह की इस कहानी से हम प्रेरणा लें। जब तक हम अपने दिल में करुणा और दूसरे की मदद करने की भावना रखेंगे, तब तक यह दुनिया बेहतर बनती रहेगी। जिस दिन हमने ये भावना छोड़ा अपने मन से, उस दिन ही दुनिया खराब होनी शुरू हो जाए। इसीलिए कहीं न कहीं अपने दिमाग में, अपने ज़हन में यीशु मसीह की जो प्रेरणा है कि दिल में एक करुणा और दूसरे को मदद करने की जो भावना है, वह बनाए रखिए जिससे कि हम सभी की, आप सभी की, आस-पास की दुनिया, अपनी दुनिया जो है बेहतर बनी रहे। तो आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। अगली बार फिर हम मिलेंगे एक ऐसे ही प्रेरणादायक, रोमांचक कहानी के साथ सचेतन में, विचार के सत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मैरी क्रिसमस। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई धन्यवाद के शब्द हों, तो आप बोल सकते हैं।